हेलो भाई, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आप स्टूडेंट को ऐसा ट्रिक देंगे इंग्लिश ग्रामर का। आप पूरे अच्छी तरीके से उस पर कॉन्फिडेंस से अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बेसिक चीजें मैं आपको आज ग्रामर की पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आज हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस। आपको पता ही है आप स्टूडेंट को टेंसेस क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको टेंसेस का पता है, वो ऑलरेडी हमें भी पता है कि टेंसेस क्या होता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रामर का ट्रिक्स जो है वो बिल्कुल ही पता नहीं है ग्रामर चीज क्या है और ग्रामर को हम कैसे यूज कर सकते हैं और ग्रामर को हम कैसे दिमाग में ला सकते हैं। ग्रामर का कंसेप्ट है हमें कैसा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चों का लॉस। अब हम असली में जो ट्रिक है ग्रामर की, जो हमने बात की थी ग्रामर की, ग्रामर क्या है? टेंसेस। क्या है? टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस होता है जमाना। अब आपको उर्दू में कोई ट्रिक नहीं देगा, उर्दू में इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं, क्योंकि आज का जमाना जो है बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश चलती है। मैंने आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आप ग्रामर को समझेंगे कि ट्रिक्स क्या है और टेंस क्या है, और उसके बावजूद इसके हम रूल बताएंगे आपको। टेंस जो है वो जमाना है। आप लोगों को पता ही है जमाना क्या है, क्योंकि मुझे उर्दू बिल्कुल ही वीकनेस है। इस हिसाब से हमारा जो उर्दू में ट्रिक्स जो भी पॉइंट लिखता हूँ, गलत लिखता हूँ, सच आप उसमें आप ध्यान दें। क्योंकि हमने किसकी बात की थी? टेंसेस की बात की। टेंस क्या होता है? जमाना होता है। और जमाना क्या होता है? जमाने कितने किस्म के होते हैं? तीन किस्म के जमाने होते हैं। आपको तो पता ही होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्लीज अब इसका ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको पूरा पता चल गया कि ग्रामर का टिप्स जो हमने पकड़ा, टेंसेस का पकड़ा। टेंसेस क्या होता है? जमाना। और प्रेजेंट क्या होता है? पास्ट। और जमाने कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के। हर हमेशा इन जमानों को जो याद रखेगा इंशाल्लाह वो आगे कुछ ना कुछ कर पाएगा। हार्ड वर्क की सक्सेसफुल ऑफ नथिंग। अगर कुछ ना कुछ इंसान करना है तो फिर इन ट्रिक्स का समझो, क्योंकि ग्रामर आपको पूरा आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी पूरी नोटिफिकेशन आप तक, जो भी नोटिफिकेशन हमने बनाई होगी आप तक जरूर पहुंचेगी। हाँ, हमने जो बात की थी मैंने भी आगे बात दूसरी जो ट्रिक्स बताया था, मैंने बताया था टेंसेस क्या होता है। टेंस होता है उस जमाना, और जमाने कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के जमाने, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर हमें प्रेजेंट में कोई चीज मिलती है, अब हमारे पास कोई भी मौजूद, प्रेजेंट क्या होता है? मौजूद। क्या होता है? मौजूद। पास्ट क्या होता है? गुजरा हुआ। क्या होता है? गुजरा हुआ। और फ्यूचर क्या होता है? मुस्तकबिल। मुस्तकबिल मींस आने वाला। अब हम अगर इन 3 चीजों का ध्यान नहीं देंगे तो हमारी लाइफ बिल्कुल ही बर्बाद हो सकती है भाई। क्यों? अगर हमारे पास प्रेजेंट मौजूद वक्त में अगर हमने पढ़ना था, हम बिल्कुल ही उस मौजूद वक्त में हमने क्या किया? छोड़ दिया। तो हम छोड़ दिया वक्त, हमें असली में स्टडी करनी थी आज की। आज हमने पढ़ना था टेंस, हमने पढ़ दिया कल, क्योंकि आज जो हमने पढ़ाया आपने ध्यान नहीं दिया और हम किसकी बात आ गई? पास्ट की बात आई, क्योंकि वो गुजर गया, वो जमाना गुजर गया। अगर हमें प्रेजेंट वक्त में कुछ नहीं बनता है और पास्ट में वो बात चली जाती है डायरेक्टली, उसके बाद हम फ्यूचर की बात करते हैं जो मुस्तकबिल। अब हम क्या करते हैं कि मुस्तकबिल चीज आई, मुझे यार प्रेजेंट में याद नहीं रही थी वो चीज, अब मैं क्या करूंगा फ्यूचर में? यार खुदा की कसम मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे समझने के लिए इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये लास्ट वाला जमाना है। इस लास्ट वाले जमाना के लिए निकल गया, मेरा बिल्कुल ही क्या, बिल्कुल लाइफ मेरी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। आप इसका ध्यान रखेंगे। मुस्तकबिल आपको तो पूरी समझ आ जाएगी होगी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब अगर प्रेजेंट की हम बात करेंगे, प्रेजेंट के अंदर 4 रूल्स है। प्रेजेंट के अंदर 4 रूल्स है, 4 रूल्स इसके अंदर है। अगर उन 4 रूल का हम ध्यान देंगे, वाकया हमें इंग्लिश बिल्कुल ही बोलने भी आएगी और बिल्कुल ही हम इंग्लिश में कोई डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा प्रेजेंट मौजूद वक्त में जो रूल्स है, रूल कितने हैं? 4 है। अब आपको हम बताएंगे रूल कौन कौन से हैं, सुनना। 4 रूल। अब प्रेजेंट की हमने बात की, प्रेजेंट के अंदर भी 4 रूल है, पास्ट के अंदर भी 4 रूल है
और फ्यूचर के अंदर भी 4 रूल है। अगर हमें पास 12 रूल कंप्लीट हो गए तो हमारी इंग्लिश बिल्कुल ही स्ट्रांग, हमारी इंग्लिश बिल्कुल हटेगी नहीं, क्योंकि हम इंग्लिश बोल पाएंगे, उतना नहीं समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। क्यों? हम ध्यान देते नहीं टेंसेस के ऊपर। अगर हमें टेंसेस आ गए, ग्रामर तो बिल्कुल ही, हमें फिर नरेशन की बात करो, पंक्चुएशन की बात करो, कंजक्शन की बात करो, आर्टिकल्स की बात करो, बहुत सारे आपको मैं ट्रिक दूंगा अगर आप ये समझेंगे। देखते जाए प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता? पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपके सामने मैंने 4 रूल दिखाए, कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 4 रूल इसके आए। पास्ट की अगर हम बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो यही रूल है इसके। अब हम बात करते हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट। आपको अगर मैं इंग्लिश में रूल दिखाऊंगा आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपके लिए बिल्कुल ही मेहनत की है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रिप्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में आपको पूरा समझ आ जाएगा। मेरी वीडियो बिल्कुल ही अच्छी लगेगी, आपको पूरी समझ अगर नहीं आई तो बिल्कुल ही मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि आपको पूरा पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते है आएगा, और इसके साथ सुनना। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने बात की, मैंने आपके सामने पूरा उर्दू में ट्रिप लिख लिया कि ट्रिप पे अगर आप ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी पहचान करेंगे जुमले के आखिर में, अगर जुमले के आखिर में हम देखते हैं ता है, ती है और ते है आएगा, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज हर हमेशा लगता है। अगर हमने बात की ता है, ती है, ते है, हमने जो बात की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आपने वर्ब का नाम सुना ही होगा। अगर हम बात करेंगे बिग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिगर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिगेस्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग बड़ा, बिगर उससे बड़ा, बिगेस्ट उससे भी बड़ा। आपने तो ये नाम सुने होंगे, क्योंकि आपको मैं ट्रिप्स, ये कायदे वाले कोई ट्रिप में आपको दे रहा हूं, 8th की ट्रिप में दे रहा हूं। 10th वाले बच्चे इनको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनको ग्रामर वीकनेस में उनका ऊपर से उन्होंने फोकस नहीं दिया हुआ। अगर इस ग्रामर पे आप फोकस देंगे, ये मैं पर्सनैलिटी के साथ आपको कहता हूं कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही स्ट्रांग होगी, बिल्कुल ही स्ट्रांग होगी। कैसे होगी वो बिल्कुल ही पता चलना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है आएगा, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज होगा। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन का कोई बंदा हो, उसके हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस का यूज करते हैं, क्योंकि हमें वो मालूम नहीं होता बंदा कौन है और कहां से आया। जब हमारे पास वो पहुंचता है हमें पूरा पता चल जाता है, नहीं बंदा है। उसके साथ देखते जाए, अब ता है, ती है, ते है की हमने बात की थी। फॉर एग्जांपल सुनना, कितनी एक वर्ड करके मैं आपको बताऊंगा, एक वर्ड करके मैं आपको बताऊंगा। ये ता है हमने लिखा था, आप तो पूरा नजर फोक्स, ता है, ती है और ते है। अब इसकी अगर एग्जांपल बनाएंगे, ही रन्स, ES वो दौड़ता है, अब ये हमें पता नहीं वो दौड़ता है। ही रन्स, ES का भी यूज हुआ और ता है का भी हुआ, वो दौड़ती है। शी रन्स, ये ध्यान में रखें, ही और शी में क्या फर्क है। ही मर्द के लिए यूज होता है, शी औरत के लिए यूज होता है, हर हमेशा इसका ध्यान रखिए।
अब हमने लिखा वो दौड़ता है, वो दौड़ती है। अब इसमें फर्क क्या निकालनी है? वो रोती है, ही वीप्स, वो रोती है। अब ये हमें पता चल गया कि कैसे एग्जाम्पल। अगर आप ट्राई करना, हर हमेशा ट्राई करना, लगभग कमेंट में लिखना कि समझ आपको आई पूरी, क्योंकि हम आपको इसके अलावा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने बात की, हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात, मुकम्मल तौर पर हम बात करेंगे और फोकस रहना इस ग्रामर पर, आपको पूरी समझ आ जाएगी। थैंक यू।